मुहाफिज बना दिया गया इस देश का, उसके अंदर से रहम निकाल दिया गया है। और जब रहम निकल गया तो वो किसी चीज की परवाह नहीं करेगा, वो अपनी बीवी की परवाह नहीं करेगा, अपने लोगों की परवाह नहीं करेगा, अपने लोगों की परवाह नहीं करेगा, अपनी आवाम और अपनी रियाया में कौन कौन कहां मर रहा है उसकी परवाह नहीं करेगा। सारे सिस्टम और सारी पॉलिसीज और सारे डिपार्टमेंट्स तुम्हारे हाथ में, लेकिन इसके बावजूद लाल किले के बुलंदी और ऊंचाई पर तिरंगे का अपमान होकर दूसरा झंडा लहरा दिया जाए, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है देश के जिम्मेदारों के लिए। इतनी एजेंसीज तुम्हारी क्या कर रही थी, कहां थी, पहुंच कैसे गया वो आदमी वहां तक, इसके पीछे कौन था वो तो छोड़िए, किसकी प्लानिंग थी वो छोड़िए। सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी ऊंचाई पर वो आदमी अकेले वहां तक पहुंच कैसे गया, ये खुद एक सवाल अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। तो रहम निकाल दिया जाए तो वो ये नहीं देखता कि कौन सी चीज़ बर्बाद हो रही है। आज रेल हमारी नहीं रही, स्टेशन हमारे नहीं रहे, एयरपोर्ट हमारे नहीं रहे, यहाँ तक कि LIC भी अब उसमें भी दूसरों का हाथ चला गया है। ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों, वो सब ये जलसा है दीनी और इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताई जाती है कि जब रहम निकाल लिया जाए किसी के दिल से, तो फिर वो उस संस्था को, उस कौम को, उस समाज को बर्बाद कर देता है, क्योंकि रहम निकाल दिया गया है। इसीलिए रहम का होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ की हिफाजत के लिए। इस देश पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए किसी ऐसे इंसान का आना ज़रूरी था जिसके दिल में रहम हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और क्या कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिसको तुम जगतपति कह रहे हो, जिसको तुम जगत गुरु कह रहे हो, जिसको तुम पूरी दुनिया के हो महादेव, अल्लाह के जगह पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया। दत्त के माना देगा, देव दत्त, अल्लाह देगा। ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये बुर्राक, ये बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला जानवर लाया जाएगा, अल्लाह देगा। और किसके लिए आएगा, जगतपति। जगत मानी विश्व, वर्ल्ड, दुनिया, और पति मानी रक्षक, पति मानी मुहाफिज, जो पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा, जो पूरी दुनिया के लिए रक्षक बनकर आएगा। जगत पति, मैंने कई जलसों में बताया है, यहाँ तो 20 साल से नहीं आया। पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं हर जगह, और अगर पति के माना हर जगह दूल्हा करने लगोगे तो खुद फंस जाओगे। राष्ट्रपति तर्जमा करो, क्या करोगे? अगर पति के माना दूल्हा के करते हो तो राष्ट्रपति क्या तर्जमा करोगे? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा। APJ अब्दुल कलाम भी रह चुके हैं, वो तो एक औरत के दूल्हा नहीं थे, पूरे देश के क्या दूल्हा होंगे। हर जगह दूल्हा नहीं होता है। राष्ट्र मानी देश, पति मानी रक्षक, देश का रक्षक, पूरे देश की बागडोर जिसके हाथ में हो, संभाले हुए हो। सेनापति क्या तर्जमा करोगे? सेना का दूल्हा। सेना फौज, पति मुहाफिज, पूरी फौज की जिम्मेदारी जिसके ऊपर डाल दी जाए, फौज का जिम्मेदार, फौज का मुहाफिज। अपने जुमलों पर गौर करो, कहते नहीं वो आदमी बड़ा लखपति है, बड़ा करोड़पति है, तो क्या तर्जुमा करोगे? लखपति का मतलब 1 लाख औरतों का मालिक, 1 लाख औरतों का दूल्हा। करोड़पति का मतलब 1 करोड़ औरतों का दूल्हा। कहीं बोल मत दीजिएगा, ना तो दिन में ऐसी सैंडल मारेंगे कि दिन में ही तारे नजर आएंगे। लखपति का मतलब जिसको लाखों रुपया दे दिया गया हो और उसका वो मालिक हो। करोड़पति का मतलब करोड़ों का मालिक हो। दूल्हा को पति इसीलिए कहा जाता है
क्योंकि वो अपनी बीवी की इज्जतो आबरू का मालिक हो जाता है, उसका मुहाफिज हो जाता है। उसने किसी की लड़की से निकाह करके अपनी पत्नी बना लिया और खुद उसका पति बन गया। अब उसके एक एक हिस्से का वो मुहाफिज है, उस खाने का, पीने का, बीमार हो जाए तो उसका इलाज, उसका कपड़ा, हर चीज का वो जिम्मेदार हो गया है। इसलिए कहा जाता है उसको पति, जिम्मेदार। तो अल्लाह के रसूल के लिए क्या जुमला इस्तेमाल किया गया? जगत पति। वो पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के जिम्मेदार होंगे, मालिक होंगे, मुहाफिज होंगे, रक्षक होंगे। और रक्षा, हिफाजत बगैर रहम के नहीं हो सकती है। अगर किसी इंसान के अंदर से रहम निकाल दिया जाए तो वो जालिम बन जाता है। और उसकी जीती जागती मिसाल आज आप देख रहे हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर जो मुहाफिज बना दिया गया इस देश का, उसके अंदर से रहम निकाल दिया गया है। और जब रहम निकल गया तो वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। वो अपनी बीवी की परवाह नहीं करेगा, अपने लोगों की परवाह नहीं करेगा, अपनी आवाम और अपनी रियाया में कौन कौन कहां मर रहा है उसकी परवाह नहीं करेगा। सारे सिस्टम और सारी पॉलिसीज और सारे डिपार्टमेंट्स तुम्हारे हाथ में, लेकिन इसके बावजूद लाल किले के बुलंदी और ऊंचाई पर तिरंगे का अपमान होकर दूसरा झंडा लहरा दिया जाए, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है देश के जिम्मेदारों के लिए। इतनी एजेंसीज तुम्हारी क्या कर रही थी, कहां थी, पहुंच कैसे गया वो आदमी वहां तक? इसके पीछे कौन था वो तो छोड़िए, किसकी प्लानिंग थी वो छोड़िए। सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी ऊंचाई पर वो आदमी अकेले वहां तक पहुंच कैसे गया? ये खुद एक सवाल अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। तो रहम निकाल दिया जाए तो वो ये नहीं देखता कि कौन सी चीज़ बर्बाद हो रही है। आज रेल हमारी नहीं रही, स्टेशन हमारे नहीं रहे, एयरपोर्ट हमारे नहीं रहे, यहाँ तक के LIC भी अब उसमें भी दूसरों का हाथ चला गया है। ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों, वो सब ये जलसा है दीनी और इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताई जाती है कि जब रहम निकाल लिया जाए किसी के दिल से, तो फिर वो उस संस्था को, उस कौम को, उस समाज को बर्बाद कर देता है, क्योंकि रहम निकाल दिया गया है। इसीलिए रहम का होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ की हिफाजत के लिए। इस देश, पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए किसी ऐसे इंसान का आना ज़रूरी था जिसके दिल में रहम हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला